तो आज हम जानेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, लंदन ट्रेंड, पुणे विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है जब किसी के स्तन की वॉल्यूम कम है और उन्हें बढ़ाना है, तब जब हम इम्प्लांट्स यूज करके ऑगमेंट करते हैं उसे कहते हैं सिलिकॉन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। तो ये सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट क्या होते हैं? सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक इनर्ट मटेरियल है। सिलिकॉन जो होता है वो मेडिकल मटेरियल होता है। इतनी टाइम वो प्रोसेस हुआ रहता है कि वो इनर्ट बन जाता है। जब आपके बॉडी में जाता है तो ना बॉडी के लिए वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना बॉडी उसको कोई रिएक्शन देती है। इसीलिए सिलिकॉन ये बहुत ही सेफ मटेरियल है। ये बॉडी में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। अब ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स होते हैं, ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। 150 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, ऐसे इनके अलग साइज होते हैं। 385 सीसी, 400 सीसी। जैसे पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना वॉल्यूम उनको बढ़ाना है, उसको कैलकुलेट करके ही हम वही इम्प्लांट उनके बॉडी में डाल देते हैं। अभी ये अलग अलग शेप्स में भी आता है। तो मेन शेप दैट आई यूज इज द राउंड शेप, और दूसरा आता है द टीयर ड्रॉप शेप या एनाटॉमिकल शेप जिसे कहते हैं। जैसे किसी आंसू का शेप होता है टीयर, वैसे वो टीयर ड्रॉप की तरह आता है। ओनली थिंग इज आई यूज राउंड इम्प्लांट बिकॉज अगर मानो फॉर एनी रीजन ये इम्प्लांट अंदर के अंदर रोटेट हो गया तो भी शेप राउंड ही रहेगा और बाहर से कुछ वियर्ड नहीं लगेगा। जैसे इफ आई थिंक कि अगर टीयर ड्रॉप करो और वो रोटेट हो जाए तो शेप ब्रेस्ट का थोड़ा अलग दिख सकता है। सो नाउ वी हैव सीन कि ये कौन से साइजेस में आते हैं, ये अलग शेप में आता है। अब इसमें होता है अलग प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या? एक ही वॉल्यूम का ब्रेस्ट इम्प्लांट है, मतलब 300 सीसी ही है, पर वो प्रोजेक्शन कितना देगा पेशेंट को उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। उसी लिए कहते हैं प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये दोनों मेरे पास सेम साइज के ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है, पर ये जो है ये लो इम्प्लांट वाला है, या मतलब लो प्रोफाइल, एंड दिस इज हाई प्रोफाइल। तो अगर आप साइड व्यू में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो प्रोफाइल है ये कम है, बट इफ यू सी दिस, तो इसका प्रोफाइल है वो हाई प्रोफाइल है। अब ये हम क्यों और कैसे यूज करते हैं? जैसे मानो किसी पेशेंट को अच्छा खासा प्रोफाइल है, शी इज गॉट गुड वॉल्यूम ब्रेस्ट एट प्रेजेंट बट शी वांट्स मोर एनहांसमेंट, तो उनमें हम लो प्रोफाइल वाला सिर्फ वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए डाल सकते हैं। पर पेशेंट के पास कोई भी ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है, तो उनको जस्ट हमको वॉल्यूम नहीं पर एक प्रॉपर शेप भी ब्रेस्ट का देना है, तो तब हम हाई प्रोफाइल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यूज करते हैं। सो नाउ वी हैव सीन कि ब्रेस्ट इम्प्लांट क्या होता है, इनके कैसे साइज होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, इनमें प्रोफाइल कैसे होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्लेसमेंट, मतलब ये इम्प्लांट कहाँ आपके शरीर के अंदर रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यंग फीमेल है, उनको गुड वॉल्यूम ब्रेस्ट है, मसल भी अच्छा खासा है, तो हम यूजुअली डुअल प्लेन, मतलब मसल के नीचे आधा इम्प्लांट गया और आधा इम्प्लांट ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे आ गया है। और जो होता है फीमेल्स हैव गॉट जस्ट सैगिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग हुआ है पर वॉल्यूम कभी उनको अच्छा था नहीं, उनमें हम डायरेक्टली सब मेमोरी, मतलब ब्रेस्ट के तुरंत नीचे ही पर मसल के ऊपर डालते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के प्लेन्स होते हैं जिसमें ये इम्प्लांट्स जाते हैं। ये हर पेशेंट का अलग होता है, आपके डॉक्टर आपको देखेंगे और उसके हिसाब से वी विल सजेस्ट कि विच प्लेन वी हैव टू प्लेस दिस इम्प्लांट। सो नाउ वी हैव सीन द साइज, वी हैव सीन द शेप, वी हैव सीन द प्रोफाइल, वी हैव सीन द प्लेसमेंट ऑल्सो। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैम ये जो हम कर रहे हैं ये सेफ है क्या? तो हमने आपको बता दिया ये सिलिकॉन है, ये बहुत ही सेफ है। सेकेंड थिंग इज, मैम ये नेचुरल तो लगेगा ना? सो नाउ आई विल टेल यू, ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसे बैठता है कहाँ? सो यू हैव योर बॉडी टिश्यू, जैसे आपके रिब्स है, आपका मसल है, इसके ऊपर जाके बैठेगा आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट और उसके ऊपर आएगा आपका नेचुरल ब्रेस्ट। सो व्हेन यू आर फीलिंग एनीथिंग, यू आर फीलिंग योर ब्रेस्ट एंड यू आर नॉट फीलिंग द इम्प्लांट पर से, तो आपको सिर्फ आपकी ब्रेस्ट ही फील हो रही है, तो आपको ये वॉल्यूम ऐड हुआ है। सो ये डेफिनेटली नेचुरल फील होगा। प्लस दीज इम्प्लांट्स आर मेड इन सच अ वे कि दे आर सो सॉफ्ट कि वो कंप्लीटली एक नेचुरल ब्रेस्ट टिश्यू के जैसा ही फील होता है। सो येस, इट इज़ अ कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर, इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक दिन में आना है, करके जाना है, और ये बहुत ही नेचुरल फील भी होता है और नेचुरल दिखता भी है। इसीलिए ये अलग अलग प्रोफाइल्स में आता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वॉल्यूम है तो हमको सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा के देना है, प्रोफाइल नहीं देना। पर वॉल्यूम भी नहीं है एंड यू नॉट हैव अ प्रोफाइल, तो जब हम डालेंगे हाई वॉल्यूम विथ हाई प्रोफाइल। So this is what it is. Now, these implants should always be used from a good company.
सो देयर आर मल्टीपल कंपनीज, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि हम कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ये इम्प्लांट डालते हो उसके बाद आपको एक अलग टाइप का ब्रा पहनने के लिए आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं प्रेशर गारमेंट। वाई प्रेशर गारमेंट? क्योंकि हमने एक जगह बनाई है इस इम्प्लांट को जाके बैठने के लिए, एंड योर ब्रेस्ट टिश्यूज अबव इट, योर इम्प्लांट इज देयर एंड देन कम्स योर रिब केज। तो यहाँ पे वो इम्प्लांट ठीक से रहे, इट डजंट रोटेट और एनीथिंग, और वहाँ वो जाके जेल हो जाए बॉडी के साथ, इसीलिए आपको वो ब्रा अलग से, जिसे कहते हैं प्रेशर गारमेंट, दिया जाता है। सो दिस इज हाउ अ ब्रेस्ट इम्प्लांट स्टोरी गोज ऑन। तो ये जानकारी थी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में और सर्जरी के बारे में। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। और अगर आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक, विमान नगर, पुणे।